हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी यूनिट 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो है आपके सिलेबस यूनिट 2 का पहला टॉपिक्स लर्निंग टाइप्स ऑफ लर्निंग, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि इस टॉपिक से आपको हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इसे कंप्लीट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड पेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिल रहा है, जिसमें आपको साइकोलॉजी का यूनिट वाइज कंप्लीट कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, अलग से आपको एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में जीके जीएस मैथ रीजनिंग आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपको दिया जा रहा है। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे साइकोलॉजी ग्रुप, जिसमें आपको मिलेगा डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन। ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस तरह आपको पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सीखने का प्राथमिक अर्थ क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी मीनिंग ऑफ लर्निंग। पहला ऑप्शन ज्ञान या कौशल प्राप्त करना, पुरानी आदतों को भूलना, शारीरिक व्यायाम, तथ्य को याद करना, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एक्वायरिंग नॉलेज या स्किल। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अनुभव या अभ्यास के माध्यम से नया ज्ञान और कौशल या व्यवहार प्राप्त करता है, जिसका मूल अर्थ होता है याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको बताना है कि किस प्रकार का सीखना दोहराव और अभ्यास से संबंधित है। ये सेम क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछा गया था, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, रटने की प्रक्रिया, अवलोकन सीखना, अंतर्दृष्टि सीखना, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। अगर क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ोगे तो रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ने से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो इंग्लिश में, तो रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस लिखा है। रिपीटेशन कहाँ होता है, तो रटने की प्रक्रिया में होता है, जिसे हम रिपीट मोड में रटते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, रटने की प्रक्रिया में आपका दोहराव और अभ्यास के द्वारा जानकारी को याद किया जाता है, जैसे कि टेबल या कविताएं। ये सब आपके रोट लर्निंग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि अवलोकन के माध्यम से सीखने को क्या कहा जाता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि अवलोकन के माध्यम से सीखने को क्या कहा जाता है। तो अवलोकन के माध्यम से हम कहाँ पर सीखते हैं, जैसे कि हम समाज में, जहाँ आपका मोहल्ला हो गया, जहाँ पे आप देखते हो कि 10 लोग बात कर रहे हैं, तो उनसे हम बोलना सीखते हैं। जब आपका जन्म होता है तो समाज में, जिस समाज में रहते हो उस तरह का बात करना, उस समाज में ढल जाते हो, उनके व्यवहार को देखकर उनको सामाजिक सीखने का हिस्सा बन जाते हो, दूसरों को देखकर व्यवहार सीखते हो। उसे कहा जाता है अवलोकन के माध्यम से व्यवहार सीखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सोशल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि कौन सा सीखने के प्रकार समझ और समस्या समाधान से संबंधित है। पहला ऑप्शन है इनसाइट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, हैबिटेशन, रूट लर्निंग, या इनमें से कोई नहीं। विच लर्निंग टाइप इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि सीखना। क्योंकि अंतर्दृष्टि सीखने में समझ और समस्या समाधान शामिल होते हैं, जैसे कि किसी भी अचानक किसी पहेली को हल करना इनसाइट थ्योरी का एग्जाम्पल है। इनसाइट थ्योरी किसने दिया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रतिपादन आपके योहान पॉलाव है, जबकि क्वेश्चन मैंने पूछा है आपको बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कि इनसाइट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि मोटर सीखने की मुख्य विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन मानसिक चित्रण,
शारीरिक गति, भावनात्मक प्रक्रिया, मौखिक दोहराव या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट आपको मोटर सीखना, शारीरिक गतिविधि जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि साइकिल चलाना या डांस या उससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि किस प्रकार का सीखना बार बार उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया को कम करता है। पहला ऑप्शन है अभ्यास, संवेदनशीलता, अवलोकन सीखना, सृजनात्मक सीखना या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, अभ्यास। अभ्यास में बार बार होने वाले जितने भी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया होती हैं वो कम हो जाती हैं, जैसे कि सुर को नजरअंदाज करना आपके एविटेशन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि परीक्षण और त्रुटि से सीखने का सिद्धांत किसने दिया। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया, आपको ये बताना है। मैंने कई बार आपको बताया भी है, जो सेम क्वेश्चन आपको स्टेट में पूछा भी गया था कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया। पहला ऑप्शन है योहान पॉलाव, एडवर्ड थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंडूरा, कोलरबर्ग या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि योहान पॉलाव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। ठीक है, एल्फ्रेड बंडूरा ने आपको क्या बोलते हैं अवलोकनात्मक सिद्धांत दिया था, सोशल लर्निंग का सिद्धांत दिया था एल्फ्रेड बंडूरा ने, जिसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोलते हैं। कोलर ने कौन सिद्धांत दिया था, कोलर ने नैतिक का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका एडवर्ड थॉर्नडाइक, जो कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था, जिसमें ट्रायल एंड एरर में सीखने का सिद्धांत दिया, जिसमें आपके व्यवहार के परिणाम को सीखने को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि व्हाट इज एसोसिएटिव लर्निंग। सृजनात्मक सीखना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन अवलोकन से सीखना, दो उत्तेजनाओं या घटनाओं को जोड़ना, समस्याओं को समाधान करना, तथ्य को याद करना या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखना कि सृजनात्मक सीखने में दो उत्तेजनाओं या घटनाओं के बीच संबंध स्थापित होता है, जैसे कि यौन पौलाओं का प्रयोग। ठीक है, जो जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग में अपना प्रयोग किया था, जिसमें सृजनात्मक घटनाओं के बारे में आप जान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि कौन सा सीखना मौखिक संचार से संबंधित है। विच लर्निंग इन्वॉल्व्स वर्बल कम्युनिकेशन। पहला ऑप्शन शाब्दिक सीखना, मोटर सीखना, सृजनात्मक सीखना, अंतर्दृष्टि सीखना या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग शाब्दिक सीखना भाषा और मौखिक संचार से संबंधित होता है, जैसे कि शब्दों को याद करना वर्बल लर्निंग का एग्जाम्पल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि संरचनात्मक सीखना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन लर्निंग फिजिकल स्किल, ऑप्शन नंबर बी है इम्प्रूविंग सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी है मेमोराइजिंग वर्ड्स या ऑप्शन डी ऑब्जर्विंग अदर्स। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इम्प्रूविंग सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आपकी जो इंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से भेदभाव करने की क्षमता बढ़ती है, जैसे कि स्वाद को पहचानना आपको इम्प्रूविंग सेंसरी का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि बिना जागरूकता के होने वाले सीखना क्या कहलाता है। लर्निंग दैट अकर्स विदाउट अवेयरनेस इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन लैटेंट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, रोट लर्निंग या इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैटेंट लर्निंग। लैटेंट लर्निंग होता क्या है? तो अव्यक्त सीखना, जैसे कि लैटेंट लर्निंग उसे कहा जाता है जो बिना जागरूकता या तत्काल प्रदर्शन की होता है। जैसे कि हमें रास्ता याद करना, उसके लिए ना हमें कोई अवेयरनेस होता है, ना हम कभी तत्काल प्रदर्शन करते हैं। सडनली हम रास्ता याद करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि कौन सा सीखना भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित है। विच टाइप ऑफ लर्निंग फोकस ऑन इमोशनल रिस्पॉन्स। पहला ऑप्शन इमोशनल लर्निंग, ऑप्शन बी है कॉग्निटिव लर्निंग, ऑप्शन सी मोटर लर्निंग या ऑप्शन डी वर्बल लर्निंग या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सार्थक सीखने का परिणाम क्या है। पहला ऑप्शन अस्थायी धारण, गहरी समझ, शारीरिक स्वस्थ, आदत निर्माण या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा डीप अंडरस्टैंडिंग। सार्थक सीखने की जानकारी को गहराई से समझा जाता है, ना कि केवल याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि कौन सा सीखना नई परिस्थितियों के अनुकूल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है अनुकूली सीखना, रटने की प्रक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन। तो इन तीन ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है। तो इन तीन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा अनुकूली सीखना। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि पुरस्कार के माध्यम से सीखना किसका उदाहरण है। लर्निंग थ्रू रिवार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहला ऑप्शन इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, इंसाइट, परसेप्चुअल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारी चीज़ है जो आपके अवार्ड से या फिर किसी पुरस्कार से लेकर आप पढ़ने की कोशिश करते हो, जिसे हम एग्जाम्पल मानते हैं इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 सीखने में संवेदनशीलता क्या है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। याद रखना कि संवेदनशीलता में उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, जैसे कि तेज शोर से डर जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा सीखना मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक सीखना, मोटर सीखना, रटने की प्रक्रिया, अभ्यास या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा कॉग्निटिव लर्निंग। संज्ञानात्मक सीखना मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि सोच और समझ पर आधारित होता है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि दूसरों की नकल करके सीखने को क्या कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा दूसरों की नकल करके हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं आपको ये बताना है। क्या उसे हम इमिटेशन लर्निंग कहते हैं, क्या उसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, या उसे हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं, या वर्बल लर्निंग, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो काफ़ी टाइम आप सीटेट से पढ़ते आ रहे हो, जो कुछ हम देखकर सीखते हैं या फिर किसी का हम नकल करते हैं उसे कहते हैं अनुकरण सीखना, जो कि एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत पर आधारित है। जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिमिटेशन लर्निंग। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा सीखना सहज और अचानक से होता है। पहला ऑप्शन इनसाइट लर्निंग, रोट लर्निंग, हैबिटेशन, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग या नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इनसाइट लर्निंग। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इनसाइट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सीखने का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग। पहला ऑप्शन व्यवहार परिवर्तन, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल स्टेबिलिटी, टेम्पोररी मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, व्यवहार में परिवर्तन, क्योंकि सीखने का मुख्य उद्देश्य व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना होता है। तो यहाँ पे आपके लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग के 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं, जो आपके फर्स्ट सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। अगला वीडियो में हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो आपका यूनिट 2 का सेकेंड टॉपिक है। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको 500 में आपको हर एक चीज़ दिया जा रहा है, इतना कि अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में आपको खुद मैं गाइड करूँगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा सिर्फ 500 में। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।